औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मादूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कुरान मजीद के ये अल्फाज जिनको आपके सामने मुसलसल सरनामा करार देकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया गया और जो हमारा मौजू है विलायत मौलाए कायनात और आज़ादारी इमाम हुसैन, ये मौजू हमारा चलता रहा और आज वो सिलसिला गुफ्तगू जो कल शुरू हुआ था आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। मैंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो बातों को आपके सामने रखा उनमें इस बात की कोशिश की गई कि कुरान करीम का हवाला दिया जाए ताकि कोई इख्तिलाफी बात ना हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर कबूल कर ले। इब्तिदा में एक बात कहता चलूं कि इस इमाम बाड़े का ये मिंबर, उसका मैंने हमेशा ख्याल रखा क्योंकि इस मिंबर से जब भी गुफ्तगू हुई है और जो भी कहा गया है वो मुस्तनद और मुदल्लल कहा गया है। मैंने ये जुमला इसलिए कह दिया ताकि बात की सारी बातें लेते जाइएगा, बिल्कुल एकदम मुतमईन रहिएगा। कोई भी बात, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि हमारे बुजुर्गों ने यहां से मैं मजलिस को खिताब किया और इस खिदमत को अंजाम देते हुए मेरे लिए भी 26वां साल है। लिहाजा मैंने कोशिश ये की कि जब भी बात करूं मुहकम हो, मुदल्लल हो, हवाला हवाले हो, ताकि मेरा दामन कोई ना पकड़े। कोशिश की गई तो मैंने इस सिलसिले गुफ्तगू में भी, क्योंकि आज
ये मजलिस जो है इस सिलसिले की कि जो अशरा इंशाअल्लाह आइंदा साल तक के लिए मुलतवी हो जाएगा, इस सिलसिले गुफ्तगू कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले मौजू से मुत्तसिल हो जाऊं। मैंने बराबर इस बात को कहा कि विलायत अमीरुल मोमिनीन ये वाजिब है, या अली कहो, कस के कहो, जोर से कहो, या अली कहने में शर्माओ नहीं। क्योंकि जब किसी ने पूछा मासूम से कि मौला, बहुत गौर कीजिएगा, मैंने पहले कह दिया एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। मासूम से पूछा मौला एक दफा या अली कहने का कितना सवाब है, एक दफा या अली कहने का कितना सवाब है? तो मौला फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि 16,000 खत्मे कुरान। अभी जुमला मैंने मुकम्मल ही नहीं किया, ना मासूम की पूरी बात कही, अभी हमने नहीं पूरी बात कही। मैं आपने क्या सुना? 16,000 खत्मे कुरान, यही तो सुना। किसके खत्मे कुरान? हमारे खत्मे कुरान, आपके खत्मे कुरान, कि जिसमें गलती भी होती है, सही गलत भी पड़ जाते। मासूम फरमाते कि 16,000 खत्मे कुरान जो हमने खत्म किए हो। मासूम फरमा रहे। तो अब गौर फरमाइए कि एक दफा या अली कहना इतना अजर सवाब रखता है जितना 16,000 दफा कोई मासूम कुरान को खत्म करे। कल से गुफ्तगू मिलाए दे रहा हूं। अगर आप तारीख को देखिए, वो मेरा जुमला याद है ना आखिरी वाला, कि हमने इस्लाम को सकीफा के बंद कमरे से नहीं लिया, गदीर के मैदान से लिया। ये जुमला ज़हनों में ना। तारीख को देखिए, तारीखी एतबार से दो वाक़े हैं, तारीख के एतबार से दो वाक़े हैं। एक वाक़या गदीर का है जिसको हर एक ने लिखा, और दूसरा वाक़या सकीफा का है जिसको हर एक ने लिखा। दो वाक़े। जब हमने अहले सुन्नत के उलमा से पूछा, बहुत तवज्जो कीजिएगा एक एक लफ्ज के ऊपर मेरी, जब मैंने बरादरान अहले सुन्नत के उलमा से पूछा कि भैया ये बताइए क्या वाक़े गदीर हुआ था, सब ने एक जबान कहा कि हाँ गदीर का वाक़या हुआ था, सब ने एक जबान कहा। फिर उसके बाद मैंने शिया उलमा से पूछा कि क्या सकीफा का वाक़या हुआ था, सब ने कहा जी हां सकीफा का वाक़या हुआ था। एक एक लफ्ज के ऊपर गौर कीजिएगा। उनको गदीर से इंकार नहीं, इनको सकीफा से इंकार नहीं। अब सारे कलमा पढ़ने वाले, सारे कलमा पढ़ने वाले दो हिस्सों में बंट गए, कुछ गदीरी हो गए, कुछ सकीफाई हो गए। एक एक लफ्ज के ऊपर मेरा गौर कीजिएगा अजीजों। आज कुछ चाहता हूं कहूं आपसे और मजीद, क्योंकि बस अब पता नहीं, जो अभी पढ़ा गया ना शेर, जब अगले साल जिंदा होंगे तो देखी जाएगी। अभी तो यही सोच के जा रहे हैं कि हो सकता वहीं आइंदा साल जाकर इबादत ये करना पड़े। तो बहरहाल कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे।
तो दो वाक़े, कुछ गदीरी हो गए और कुछ सकीफाई हो गए। अब जिन्होंने गदीर को लिया, जिन्होंने वाक़े गदीर को लिया, वो ये चाहते हैं कि जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं वाया गदीर। जिन्होंने गदीर को लिया वो चाहते हैं कि मैं जन्नत जाऊं वाया गदीर, और दूसरा तबका चाहता है, पहुंचना चाहता है वाया सकीफा। एक एक लफ्ज़ है, देखिए मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अब हम चले और हमने अपने बरादराने अहले सुन्नत से कहा, भैया ये गदीर का वाक़या कब हुआ था, गदीर का वाक़या कब हुआ था। तो सब ने एक ज़बान कहा कि पैगंबर आखिरी हज से वापस आ रहे थे, 18 ज़िलहिज थी, 10 हिजरी थी, पैगंबर मौजूद थे, जिब्रील के परों का साया था, और वहाँ पर यह वाक़या हुआ कि जब मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला की सदा बुलंद हुई। पैगंबर मौजूद थे। हमने कहा अच्छा ये बताओ ये सकीफा का वाक़या कब हुआ था। भाई अब हमने पूछा, गदीर का तो वाक़या पता चल गया ना। हमने कहा सकीफा का वाक़या कब हुआ था। कहा जब पैगंबर रिहलत कर गए, जनाजा रखा हुआ था, पैगंबर मौजूद नहीं थे। इब्लीस की सरपरस्ती थी, है ना, इब्लीस की सरपरस्ती थी। तो बात तो पता चल गई नहीं आपको। गदीर में पैगंबर सरपरस्ती फरमा रहे हैं और सकीफा में इब्लीस सरपरस्ती कर रहा है। अब मिजाज के मुताबिक लोग ले रहे हैं। आपने तवज्जो न दी। मैंने कहा जहां पैगंबर थे वहां तुमने क्यों ना सुना। कहा तुमने नहीं देखा ओहद के मैदान में भी तो इब्लीस की आवाज पे लब्बैक कही। ये इब्लीस के फर्माबरदार हैं। मैंने क्या कहा था ना, मैंने सूरह कहफ की आयत का हवाला दिया था ना, 50 नंबर आयत में क्या कहा, ज़ुर्रियत है, उसकी ज़ुर्रियत है, औलाद है इब्लीस की। तो अब उसको माना गया। अब एक जुमला आपसे कह दे रहा हूं, बहुत एक एक लफ्ज बहुत गौर किया। देखिए ऐसा है कि आज मुसलमानों से पूछिए जनाब अबू तालिब के बारे में, बहुत छोटी सी बात है, और उर्दू की बातें कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा भी कुरान हदीस कर ही नहीं रहा हूँ। तो पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम अब जनाब अबू तालिब के लिए क्या कहते हो। कहने लगे कि आखिर वक्त में पैगंबर ने अबू तालिब से कान में कहा। सुना आपने, सबने सुना ना, गर्दन सब हिला रहे, हाँ सुना है, यही तो बात है ना। पैगंबर ने कान में कहा चचा इस्लाम कबूल कर लीजिए। है, सबको मालूम है ना, कान में कहा था ना, इन्होंने सुन लिया, कान की बात इन्होंने सुन ली। मैं कहता हूं ओ अंधे मुअर्रिको, ए अंधे मुअर्रिको, कान की बात सुन लेते हो, मैदान की बात भूल जाते हो। कान की बात सुन ली और गदीर के मैदान की बात भूल गए। क्या मिजाज है तुम्हारा, क्या इस्लाम है तुम्हारा। अजीजों एक मरहला बयान कर दूं। कल मैंने एक बात कही थी आपसे, देखिए माशाल्लाह से आप सब लोग लखनऊ के हैं, समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं,
बाफहम लोग हैं, जल्दी से समझ लेते हैं ना। उर्दू में मैं बोलता हूँ, समझ लीजिएगा। एक बात कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की उस जुमले को मेरे अभी नहीं, अभी एक बात पूरी कहूँगा, उसके बाद एक जुमला कहूँगा, वो उसी जुमले में सारा कमाल हो जाएगा। मैंने कल एक बात कह दी थी ना, पैगंबर ने क्या कहा था, अजदहा मर गया परेशान क्यों हो। अब अगर कैरेक्टर का पता लगाना है तो गहवारे वाले को देखना, मवद्दत है नहीं है, ये जहन में रखिएगा। मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो हदीस की रोशनी में पैगंबर के कौल के मुताबिक। देखिए ऐसा है कि मस्जिद में हम बैठे हुए थे, एक साहब आए, और तवज्जो कीजिएगा, एक साहब आए, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी जोहर की, ख़त्म कर दी। मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहने जोहर की नमाज पढ़ी। मैंने कहा 2 रकत जोहर की नमाज, ये कौन सा काम किया आपने? कहने लगे मैं मुसाफिर हूं, मैं मुसाफिर हूं, आप गलत मैं सही। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं गलत हूं, आप सही हैं, मुसाफिर पे नमाज आधी हो गई, खत्म। उसके बाद मैंने रमज़ान में एक साहब को मस्जिद में देखा, मगरिब से पहले खा रहे हैं बैठे हुए। मैंने कहा मियाँ ये रमज़ान है, कुछ तो शर्म करो, रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा वाजिब है। कहने लगे हुजूर ये दवा की पुड़िया देखिए, बीमार हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं गलत आप सही। हज का सीज़न आया, मौका, मैंने उनको देखा कि यहीं टहल रहे, हज में नहीं गए। मैंने कहा हुजूर आपने हज नहीं किया जाके? कहने लगे 5 लाख का कर्जदार हो, कर्जा अदा कर दो, हज पे मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, आप सही मैं गलत। एक एक लफ्ज़ भी को मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ ज़कात दे दिया करो, खुम्स दे दिया करो। कहने लगे मैं भूखा खुद मर रहा हूँ, मैं ज़कात कहाँ से दूँ, लिहाजा मैं ज़कात और खुम्स दे नहीं सकता, मैं भूखा खुद हूँ। बात बिल्कुल सही है उसकी, मैं गलत, उसकी बात सही। अब वो जुमलों से नज़दीक हो रहा हूँ मैं। अब उससे कहा अलीन वलीउल्लाह कहो, वो अलीन वलीउल्लाह कहता नहीं। मैंने कहा तुम अलीन वलीउल्लाह क्यों नहीं कहते? कहने लगा बीमार हूँ। मैंने कहा अलीन वलीउल्लाह क्यों नहीं कहते? कहना मैं बीमार हूँ। मैंने कहा ये बहाना नहीं चलेगा, यहां पर गलत, बेदार रहिएगा। वो कहना मैं बीमार हूं इसलिए नहीं कहता। मैंने कहा मियाँ ये बहाना यहां पे नहीं चलेगा। कहना अच्छा मेरे बहुत सी औलादे हैं, मैं उनको पालने में लगा हूं, इसलिए नहीं अली वलीउल्लाह कह सकता। मैंने कहा ये भी बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा अली वलीउल्लाह क्यों नहीं कहते? कहने लगा मैं सफर में हूं। एक एक जुमला कह रहा हूं। कहने लगा मैं सफर में हूं, कैसे कहूं अली वलीउल्लाह? मैंने कहा ये बहाना नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने कहा अली वलीउल्लाह कहो। कहने लगा मैं भूखा हूं, कैसे कहूं अली वलीउल्लाह? मैंने कहा ये बहाना भी नहीं चलेगा, ये बहाना भी नहीं चलेगा। मैंने कहा अली वलीउल्लाह क्यों नहीं कहते? सारे बहाने उसके रद्द कर दिए। जब सारे बहाने रद्द हो गए तो आखिर में वो कहता है कि मैं अली वलीउल्लाह इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमारी अम्मा का कैरेक्टर नहीं ठीक था। मैंने कहा यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि विलायत का इकरार वही कर सकता है, ये मीरास में नहीं मिलती है, मां के किरदार से मिलती है। और फरमाया आपने विलायत का इकरार वही करेगा
जिसकी मां शरीफ होगी। और क्या आपने भाई, एक जुमला और कह दूं थोड़ा सा बढ़ के, इसीलिए मरण दिवस तो सब मना लेते हैं, जन्म दिवस कोई नहीं मना सकता, क्योंकि जब वल्दियत नामालूम होती है तो तारीख विलादत कहां से मालूम। भाई ये सारी चीजें सामने की हैं। आप देखिए, किसी की बर्थडे में लाओ, है कोई मनाता है किसी की हिम्मत? जब वल्दियत ना मालूम है तो विलादत कहां से मालूम होगी? याद रखो, ये वलायत अली इब्न अबी तालिब है। और क्या आपने, और मैं कह के आया हूं, ये तो थे अल्फाज, अब आओ कुरान, अब आओ कुरान। कुरान में मैंने क्या कहा था? 3, दिल, आंख, कान। देखिए माशाल्लाह से सबको मालूम है, आगे नीचे से कान, यही 3 चीजों के ऊपर है। हमने ये तीनों चीजें क्यों दी? ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इसको भी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या कहा कि हम इन्हीं तीनों से सवाल करेंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अब आज आपको फिर हवाला करके और अब बात बता देता हूं। कुरान मजीद का 7वां सूरा, सूरह आराफ, आयत का निशान 178, 178। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान में आयत आगे पीछे हो जाए तो परेशान ना हुआ कीजिए। मेरे जो हवाला होता हो सकता है एक आयत आगे हो या पीछे हो, तो देख लिया कीजिए, इतनी जहमत आप कर लिया कीजिए। समझ गए क्या कुरान करीम में आवाज है? लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, जिन्नातों की और इंसानों की। क्यों? लहुम कुलूबुन, दिल है लेकिन गौर नहीं करते। लहुम आयुन, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं। लहुम अज़ानुन, कान है लेकिन सुनते नहीं है। तो मुसलमानों याद रखो, जिसने देखा गदीर में, जिसने देखा और ना माना वो जहन्नम में जाएगा। जिसको बतलाया गया न सुना वो जहन्नम में जाएगा। जिससे मोहब्बत की बात की गई उसने मोहब्बत न की तो वो जहन्नम में जाएगा। अक्सरियत जहन्नम में इसलिए जाएगी क्योंकि इन्होंने इन तीनों को मिसयूज किया। और किया आपने, और उसके बाद क्या कहा? उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं। फिर आगे कहा ये जानवर से भी बदतर हैं। और क्या आपने, क्या आपने कहा? सुना आपने भाई, जानवर से भी बदतर है ये। कुरान में अगर आया है लफ्ज तो आपको दिखाऊं तो मैं कि जानवर से भी बदतर है। अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जानवर से बदतर क्यों हैं? इसलिए बदतर हैं कि जब इब्राहिम को हुक्म हुआ था कि 4 परिंदों का गोश्त पहाड़ पे रखो, पहाड़ पे रखो और नीचे आके आवाज दो, तो वो परिंदे तो नबी के कहने पे आ गए, लेकिन उहद की पहाड़ी से सहाबी ना आए। पहाड़ी से नहीं आए तो वो जानवर अच्छे हैं या ये सहाबी अच्छे हैं? भाई सहाबी पे एक जुमला आ गया, आपसे ज्यादा कोई कदरदान नहीं हो इस जुमले का। एक जुमला मेरे ज़हन पे आ गया, हमसे कहा जाता है आप सहाबी को बुरा कहते हैं, आप सहाबी को बुरा कहते हैं, आप सहाबी को बुरा कहते हैं। लीजिए दूसरा जुमला आ गया, एक और जुमला आ गया।
अब दोनों जुमले आपके सामने कह दूं। देखिए मुतमईन रहिए, क्योंकि अब मजलिस में जो हालात है तो अब कोई दूसरी मजलिस में तो अभी फ़ेलन शिरकत हो नहीं सकती है, तो लिहाजा मैं सोच रहा हूँ मुफस्सल यहीं मसाइब भी हो जाए, यहीं हो जाए, ताकि बाकायदा पुरसा हो जाए। थोड़ी सी देर हो जाएगी, परेशान ना होइएगा, समझ गए? जब हमसे किसी ने आके कहा कि हुजूर बड़ा गज़ब हो गया, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यजीद को रज़ी अल्लाह कह दिया। मैंने कहा ये कह दिया? कहने जी हाँ। तो मैंने सलावात पढ़ दी। कहने लगे ये क्या किया आपने? हैं? अरे मैंने कहा आज मुनाफिकत बेनकाब हो गई, आज मुनाफिकत बेनकाब हो गई। कहने लगा मतलब क्या है? मैंने कहा अब तुमको पता चला, अब पता चला कि रज़ी अल्लाह कैसा होता है। भाई अब जिसको रज़ी अल्लाह कहा जाए, हम उसका कैरेक्टर जरूर चेक करेंगे। एक जुमला कह रहा हूं, कसम खुदा की समझना, क्योंकि यजीद का कैरेक्टर छुपा नहीं है, छपा है। यजीद का कैरेक्टर छुपा नहीं है, छपा है। तो अब हमको पता चल गया कि रज़ी अल्लाह कैसे कैसे होते हैं, तो अब हम सबको चेक करेंगे, पैमाने पे उतारेंगे। हम कभी सहाबी की तौहीन नहीं करते। मैं कितने चैनलों पे मेरी तकरीर लाइव जा रही है, सब जगह लाइव हो रही है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, लोग जमा हैं, सबके सामने माइक से कह रहा हूं, जो बात कहता हूं यही तो दर आले मोहम्मद के गुलाम की बात है कि जो बात कहता है माइक पे कहता है, छुप के नहीं कहता है। माइक पे कह रहा हूं कि याद रखो, हम सबके सामने कहते हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम सहाबी को बुरा नहीं कहते। मेरे दो छोटे छोटे से जुमले सुन लेना। हम कहना यह चाहते हैं कि जो सहाबी को बुरा कहे उस पर लानत, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पर लानत। ना हम बुरे को सहाबी कहते हैं, ना सहाबी को बुरा कहते हैं, याद रखिए आप। अब देखिए लग गई कस के। अब क्या कहा? ऐसा है कि दो जुमले कहता चलूं कि अब अगर कोई बुरा कहता है ना, तो बल्कि एक जुमला कहूं, समझे, एक जुमला कहता चलूं। हम बड़ाइयत नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुतवज्जे कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, लेकिन हमारे भोले अवाम जो हैं कभी कभी इस बात को समझते नहीं हैं, है ना। मदीने में जब सवाल किया था तो बहुत से सहाबी थे, कोई तो उठता, कोई नहीं उठा। इमाम हुसैन उठे, क्यों? उनके बाप दादा की मेहनत थी, है ना, बाप दादा की मेहनत थी, इसलिए वो तड़पे, इसलिए उठे। तो इसी तरीके से अब अगर यहाँ कोई कुछ कहेगा तो वही उठेगा जिसके बाप दादा की मेहनत लगी हुई होगी। अब हमसे कहा जाता है कि आप क्यों कहते हैं? हम तो कहते रहेंगे, हमारे बाप दादा की मेहनत लगी है। भाई गुफरा माप हमारे दादा थे। ये जिस इमाम बाड़े में आप बैठे ना, ये गुफरा माप के पोते का इमाम बाड़ा है। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि ननिहाली कोई है, ददियाली कोई है, समझ गए, वही है।
हमारा रिश्ता, भाई हम तो बबांग दोहल कह सकते हैं कि हम बिला फसल गुफराम आप तक जाते हैं। जिसका दिल चाहे आकर देख, ये देखिए ये लगा हुआ है, खत्म हो गई बात है। सनाफ 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 सीधा जाके मिलेगा। तो अब बेचैन कौन होगा? हम बेचैन होंगे। क्योंकि इतना कह दूं, ये नौजवान जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों को शायद ना मालूम हो, इतना याद रखो कि 1200 हिजरी से पहले कोई शिया विया नहीं था। थे शिया, लेकिन काम वही करते थे जो अहले सुन्नत करते थे। समझ गए? इनके क्या ये आज़ादारी के जो खदुखाल है, जो आज आप है, ये जनाब गुफरामाब और उनकी औलाद की देन है। और ये मैं उस वक़्त नहीं, ये जनाब गुफरामाब अलैहिर्रहमा का एहसान पता है कहाँ तक है? उस वक़्त तकसीम नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी इसी में था और बांग्लादेश भी यहीं था। तो मैं सब की बात कर रहा हूं, जो पूरे बर्रे सगीर पे आज़ादारी गई, तो वो जनाब गुफरामाब अलैहिर्रहमा ने, उनकी औलाद ने अपने शागिर्दों को आमादा किया और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ी हैं, उसके बाद ये चीजें परवान चढ़ी हैं। खानदान है मोहतरम बहुत, लेकिन सब गुफरामाब के शागिर्द हैं, उनकी औलाद के शागिर्द हैं, उनके सामने जानू अदब तय किए हुए हैं। हम किसी खानवादे की ये नहीं कहते कि उसका नहीं मोहतरम खानवादे हैं, मोहतरम खानवादे, लेकिन जो परचम बुलंद किया वो जनाब गुफरामाब अलैहिर्रहमा ने। इसलिए हमको तकलीफ होती है जब कोई अज़ादारी की बात करता है, तब हम चिल्लाएंगे। भाई याद रखिए, कुछ जुमले कह रहा हूं और जुमले हक कह रहा हूं, कड़वे जरूर होंगे, क्योंकि बात सामने की है। जब हक बोला जाएगा तो कड़वा होगा। अभी तक क्यों नहीं कुछ कहा था? पाकिस्तान का, लाहौर का, मैं इसलिए नाम खुल के ले रहा हूं आपके सामने ताकि आप लोग पहचान लीजिए। भोले लोग हैं, खुल के नाम ले रहा हूं, उसके बाद दोबारा नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान के शहर मुल्क लाहौर का एक मौलवी है जिसका नाम जवाद नकवी है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं जल्लाद लाहौरी। ये आज से नहीं, कई सालों से तौहीन अहले बैत, तौहीन नबूवत, तौहीन जनाब खदीजा, तौहीन अज़ादारी, ये सब मुसलसल करता चला रहा है। समझ गए? आप पूछिए, क्यों नहीं कह रहा हूं, सामने कैमरों के कह रहा हूं। किसी मौलवी कोई बताए, आज उसने कहा, कल उसने कहा, मैंने सीना ठोक के कहता हूं, मैंने कई साल पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर उस वक्त सब मेरी आवाज में आवाज मिला देते तो आज उसकी हैसियत ना होती। लेकिन जब हमने कहा तो सब जाती मफाद में चले गए। अब जब अपने पे पड़ी, पहले सांप को पाला, अब जब सांप ने डसा और तकलीफ हुई तो कहा ये तो जहरीला था। तो कहां है समझ तुम्हारी? और वो कहता क्या, मैंने कह दिया, देखिए सारी चीजें, नौजवान हो जाकर देखना, भोले लोग हैं, वो ऐसी बातें पेश करता है, मतलब ऐसी चीजें। उसने इमाम हुसैन के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने मौला कायनात के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने जनाब मुख्तार, ये सब बातें छुपी उपी नहीं है। जाना, सर्च करना, सोशल मीडिया में जाकर सर्च करना, सब चीजें मिलेंगी तुमको। उसने अंबिया के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने जनाब मुख्तार के सिलसिले में गुस्ताखी की, वो मुसलसल अज़ादारी के सिलसिले में गुस्ताखी कर रहा है। आज कहता है क्या कि ये ना करो वो ना करो। समझ गए?
वो तौहीन मरजइयत की भी करता है। उसने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी दामत बरकातहू की शान में गुस्ताखियां की हैं। और जब खामनाई साहब ने बयान नहीं दिया कश्मीर के सिलसिले में, तो उसने खामनाई साहब को भी बुरा कहा है कि कश्मीर के सिलसिले में बोलते नहीं हैं। वो हर तरीके से गुस्ताख है, लानती है, मलऊन है। मैं कह रहा हूं, सारी बातें कह रहा हूं, चैनलों पे कह रहा हूं, निकाल लीजिएगा काट काट के इसमें से, कि इसमें से मेरी कोई बात गलत निकलती हो तो बताइएगा। सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी इस हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर। उस वक्त सारे मौलवी खिसक लिए थे, हैं? सब मौलवी उसकी खबा में छुप गए थे जाकर। किसी के मुंह में जो है जबान नहीं थी कि बोलता। मेरा दुश्मनी नहीं थी, वो पाकिस्तान में था, मैं लखनऊ में बैठा हुआ था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। 1 घंटे के अंदर 50 फुट से आए थे, सारी हमें सारे मौजूद है हमारे पास सबूत। 1 घंटे के अंदर 50 फोन आए थे हमको धमकी देने के कि आपने आगा, अब एक जुमला कह रहा हूं समझिएगा, यहां यहां कौन कौन हिमायती, आगा जवाद नकवी को बुरा कह दिया। सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, जिस जिसके फोन आए थे, जिस जिस नंबरों से आए थे। और क्या आपने, कोई मौलवी नहीं बोल रहा था, सब चादर ताने सो रहे थे। अब कहा जा रहा है कि मैं पहले कभी नहीं बोला। तो भैया अगर आजादारी की बात थी तो पहले बोलते, अब क्यों बोले? अब बोलना इस बात की दलील है कि अहले बैत के लिए नहीं बोले, जो आपके जंग पड़ा है तो इसलिए बोले। और क्या आपने कहता क्या है? बहुत ज्यादा खुराफाती है, बहुत ज्यादा खुराफाती है। मैं उस बातों पे जा ही नहीं रहा हूं कि उसका मदरसा है, वो यहूदियों से पैसा लेता है, इजराइल से, वो अमेरिका से पैसा लेता है, ठीक है, वो MI6 से पैसा लेता है, वो ISI से पैसा लेता है, वो सऊदिया से पैसा लेता है, हर एक से पैसा ले रहा है, समझ गए? और मिशन को और सबूत देता हूं, एक और सबूत देता हूं, उसका फोटो उनके साथ है जिन्होंने शियों का कत्लेआम किया है। और ऐसा फोटो नहीं है कि किसी बज़ में बैठे, बल्कि दोनों एक दूसरे की तोंदों पे हाथ रखे बहुत खुश मिजाजी से फोटो खिंचवा रहे हैं। उस वक्त सिपाही सहाबा में था वो, अब वो तालिबान की हिमायत। और ये भी आपसे कह रहा हूं, ये जाओ जरा सा वो वाले कैप्सूल खाओ जो दूरंदेश बना दें, दूरंदेश बना दें। मैंने कहा नहीं, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, अब सब बेदार हो रहे हैं। फिर कह रहा हूं, अगर देख लेना 2-4 दिन में उस जल्लाद लाहौरी का वीडियो ना आए तालिबान की हिमायत में, तो मुझसे कहना, बहुत जल्दी वो तालिबान की हिमायत में बोलेगा, क्योंकि उसका किरदार और कैरेक्टर यही है। और हमारे शहर में, अब सुनिए, सब चीजें एक एक चीज बता दूं आपको, मुतवज्जे कर दूं ताकि मेरी जिम्मेदारी ना हो। हमारे शहर में उसके एजेंट हैं। चैलेंज की बात करूंगा, चैलेंज 200% का चैलेंज, 101 का नहीं, 200% का चैलेंज है। महल्ला बताऊं? महल्ला बताऊं? जब नहीं पूछना है तो मुझे क्या जरूरत बताने की। पूरा सिस्टम उसके एजेंट यहां रुके हुए चला रहे हैं, और एक टीम पूरी बन चुकी है, समझ गए? और अगर जुस्तजू और तलाश हो तो कभी घास की मंडी में जाकर तलाश कर लीजिएगा। समझ गए? जाकर तलाश कर लीजिएगा, कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, तुम एजेंट नहीं हो, तुम हिमायती नहीं हो, आओ मिंबर पे कहो, माइक पे,
भाई आओ, या हिमायत करो या मुखालफत करो। भाई सीधी सीधी बात है। हम देखिए माइक के ऊपर मुखालफत कर रहे हैं, कहता क्या है, बस दो जुमले और कह के, क्योंकि ये सब भी जरूरी है आपके लिए, आपको बताना जरूरी। मुहर्रम शुरू हुआ है ना, अब लोग आएंगे। अब वो कह क्या रहा है कि इतनी मजलिसों से फायदा ही क्या, हुसैन नहीं बना पाए तुम लोग, ये मजलिसें हुसैन नहीं बना पाई। मैं कहना क्या चाहता हूं कि तू जाहिल है, तुझको नहीं मालूम, हर दौर में इन मजलिसों ने हुसैन बनाया। हाँ, अगर तू चाहता है कि बगदादी, उमर लादेन और मुल्ला उमर जैसा बनाऊं तो वो नहीं बना सकता, लेकिन कभी सिस्तानी को बनाया, कभी खूई को बनाया, कभी हकीम को बनाया। ये हमारी मर्जियत क्या है, हमारी मर्जियत क्या है, ये हमारी मर्जियत ही है जो नायब इमाम है, और उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। समझ गए, एक सूत्री कार्यक्रम के साहब मजलिसें इतनी क्यों होती हैं, मजलिसें इतनी क्यों होती हैं, तो ये तो आप तो खूब माशाअल्लाह से बाशऊर हैं। वो साहब जंजीर का मातम क्यों होता है और ये खमा का मातम क्यों होता है, ये सब चीजें। अजीजों, एक एक बात के ऊपर गौर कर लीजिएगा, फिक्र कर लीजिएगा। सब कुछ मैंने आपसे कह दिया, क्योंकि हम इसमें कोई मुरव्वत नहीं करते। मैं बराबर कहता रहता हूं कि हमें दरे अहले बैत के साथ उनकी खिदमत करके, बल्कि ये कह दूं, दुनिया में अली की हम बोलेंगे, दुनिया में जब हम अली अली करेंगे तो फिर कब्र में मौला आकर हमारी भी बख्शिश करवाएंगे। हमें मौला का ताउन चाहिए है, मौला की मदद चाहिए है, किसी मौलवी से कोई मदद दरकार नहीं है। क्योंकि याद रखो, एक जुमला कह देते, थोड़ा सा है ना, कड़वा सा कह देते, याद रखो मौला कब्र में आते हैं, मौलवी नहीं आता है। एक बात और कह दूं, जो लोग, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, एक एक जुमले को तौल के, जो लोग मौलवी की बात करते हैं, मैं कहता हूं मौलवी तुम्हारी कब्र में आएगा कैसे? अगर तलकीन पढ़वाते हो तो डर के मारे उतरता नहीं, ऊपर से पढ़ता है, तो जो तलकीन ऊपर से पढ़े वो निजात में कब्र में कैसे आए? कभी देखा किसी ने मौलवी कब्र में उतरा हो? है? एक आदमी नीचे उतर जाए, एक आदमी नीचे उतर जाए, कैंची बना ले, अरे मौलवी साहब तुम उतर जाओ, कहाँ रोक लिया तो क्या होगा? जो तलकीन पढ़ने ना है वो सिफारिश के लिए आएगा। इसलिए उसकी बात करो कि जो कब्र में भी आएंगे, सिरात में भी मिलेंगे। बस मजलिस खत्म हो गई। लेकिन मुतमईन रहिएगा, एक एक सुनने वाले से कह रहा हूं, इस हुसैनिया का यह दस्तूर रहा है कि 9 मुहर्रम को मसाइब होते हैं। दिल खोल के कोशिश करूंगा, बीबी फातिमा ज़हरा मेरी मदद कीजिएगा, कुव्वत दीजिएगा, मैं मसाइब पढ़ सकूं। मैं खास 9 मुहर्रम को बीबी से वसीला करके दुआ, बीबी आज आपके लाल का मातम है, आज आपके लाल के मसाइब पढ़। अज़ादारों रोने में कमी न करना, अज़ादारों रोने में कोई कमी न करना। आज रसूल के नवासे का मातम, आज गरीब ज़हरा का मातम। अज़ादारों आज 9 मुहर्रम सूरज निकल चुका है,
है अज़ादारों, सूरज निकल चुका है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बहुत इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा अज़ादारों, बीबी को पुरसा दे लेना, क्योंकि ये 10 दिन बस ख़त्म, कल आशूरा है। फिर ये कैफियत तारी नहीं हो पाएगी। और उस माँ को पुरसा देना है जिसने आका की भूख की बात नहीं की थी कि आका मेरा बच्चा भूखा होगा तो जिब्रील पानी नहीं पिलाएंगे, प्यासा होगा तो पानी ना पिलाएंगे, भूखा होगा तो खाना नहीं खिलाएंगे। इतना कहा था, बाबा रोएगा कौन? ए मेरी शहजादी, औरतें भी रो रही हैं, बच्चे भी मातम कर रहे हैं, बूढ़े भी मातम कर रहे हैं, जवान भी मातम कर रहे हैं। सुबह आशूर से लेकर असरे आशूर तक एक एक का लाशा उठाया, एक एक का लाशा उठाया, और क्या सबके लाशें उठ गए। अब वो वक्त आ गया कि जब हमारे मजलूम इमाम आवाज देते हैं, फिजा जरा सा नजदीक आओ। फिजा आई और आने के बाद फिजा से कहा, फिजा जाओ वो संदूकचा जो तबर्रुकात का रखा है वो लेके आना। जनाब फिजा से कहने लगे, देखो जब वो संदूकचा लाना तो ऐसा लाना कि उस पर जनाबे बहन ज़ैनब की निगाह ना पड़े। जनाब फिजा ने संदूकचे पे चादर की छुपा के लिए जा रही थी, जैसे ही लेके आगे बढ़ी जनाब ज़ैनब ने देख लिया। फिजा क्या लिए जा रही हो? कहा बहन कुछ नहीं। कहा फिजा मुझसे बोलती क्यों नहीं, क्या लिए जा रही हो? कहा बहन कुछ नहीं, शहजादी कुछ नहीं। कहा फिजा तुम्हें माँ के हक का वास्ता बता दो क्या लिए जा रही हो। तो एक दफा जनाब फिजा ने चादर को हटाया, अब जो जनाब ज़ैनब ने देखा तड़प गई जनाब ज़ैनब, ए फिजा इसमें मेरे भाई के कफन है। मेरी अम्मा ने कहा था कि जब ये लिबास पहन के जाए तो जुदा ही हो जाए। आवाज इस्तिगासा बुलंद हुई, आवाज इस्तिगासा बुलंद हुई। हल मिन नासिर यंसुरुना, कौन है जो मेरी मदद करे? तारीख में अरबाब मकादिर लिखे 2 क़ैमों से रोने की आवाज आई, 2 क़ैमों से। एक चौथे इमाम का ख़ैमा था और एक जनाब रबाब का ख़ैमा था। अब जो चौथे इमाम की तरफ हमने देखा, क्या देखा? ख़ैमे का पर्दा हटा, आसा का सहारा लिए हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। कहा ज़ैनब सैयद सज्जाद को रोको वरना सिलसिला इमामत रुक जाएगी। अज़ादारों एक एक जुमले पर रोना है, रोना। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के शाने पे हाथ रखा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो बीमार हो। जनाब सैयद सज्जाद का जुमला रोने के लिए काफी है। कहा फूफी अम्मा आपने नहीं सुना, मेरे बाबा ने मदद के लिए बुलाया है। ए फूफी अम्मा, अरे जिसका बाबा बुलाए उसका बेटा कैसे लेटा रहे? दूसरे ख़ैमे की तरफ आए। रबाब हमारी जिंदगी में रोना कैसा, हमारी जिंदगी में रोना कैसा? का आका आपकी आवाज इस्तिगाज़ा सुनकर बच्चे ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। कहा रबाब मेरे बच्चे को लाओ। जनाब रबाब उन्होंने बच्चे को दिया। इमाम हुसैन ने बच्चे को लिया, अबा का साया किया, मैदान की तरफ चले। जब मैदान की तरफ पहुंचे दुश्मनों ने देखा हुसैन अबा में कुछ लेके आ रहे हैं। हुसैन अबा में क्या ला रहे हैं? कोई कहता है कुरान ला रहे हैं, कोई कहता है सुलह करने आ रहे हैं, अलग अलग बातें हुई। एक दफ़ा हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बुलंदी पे खड़े हुए, कहा ए फौज जफाकार, अगर तुम ये समझते हो कोई मुझसे बात हुई है तो ठीक है, ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसको ले लो, इसको पानी पिला दो।
अगर तुम समझते हो कि इसके जरिए से मैं पानी पी लूंगा, ये कह के बच्चे को जमीन में लिटा दिया। कहा तुम ले जाओ पानी पिलाओ। अज़ादारो, तुमने एहसास न किया? अरे सर को पीटो। अरे जब असगर को जमीन में लिटाया, जमीन गर्म थी, असगर दरा में गया। ए बाबा, प्यास बढ़ गई। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। किसी ने हुसैन की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, किसी ने हुसैन की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। जब कोई लब्बैक कहने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो एक दफा इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के बच्चे को आगोश में लिया। कहा बेटा, तुम तो शेर खुदा के पोते हो, हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने एक दफा मुंह को घुमाया, फौज अशकिया के सामने सूखे हुए होठों पर सूखी हुई जबान फेरी। जैसे ही मंजर देखा, फौज यजीद में तलातुम मचा। ऐना ऐना हुरमुला इख्तकल अमल हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जो बीबियां अपने गोदों में बच्चे लिए हुए हैं, वो रबाब की गोद का हवाला देके अपने बच्चों की तूले उम्र की दुआ मांगे। जरा तसव्वुर करो, बच्चों को लिए बोला, जरा सा 6 महीने का बच्चा। अज़ादारो, एक एक जुमले पे मैंने कहा मसाहिब में पढ़ूंगा, रोने में कमी न करना। अज़ादारो, जाकिरों से सुनते हो ना, 3 भाल का तीर था, 3 भाल का तीर था, 3 भाल का तीर था। 3 भाल का तीर मतलब कितना चौड़ा हुआ? जिसमें 3 नोके हो, 3 नोके हो। अब जिसमें 3 नोके होंगी, कम से कम तो इतना चौड़ा होगा। अब 6 महीने की बच्चे की गर्दन, 3 भाल का तीर, इस कान से इसका बच्चा दबा हो गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो, जब बच्चा इमाम के हाथों पर मुनक़लिब हो गया, एक एक जुमला किताबों से पढ़ा हुआ पढ़ रहा हूं, कोई जुमला अपनी तरफ से नहीं। इमाम ने खून को चुल्लू में लिया। जब खून चुल्लू में भर गया, इमाम हुसैन ने चाह आसमान की तरफ फेंके। आवाज आ गई, अगर खून नाहक आ गया, जिंदगी भर एक कतरा आप न बरसे, पानी ना बरसेगा। इमाम ने चाह जमीन में फेंक दे। आवाज आई जमीन से, ए आका, अगर कतरा खून नाहक का आ गया, अनाज ना उगेगा। इमाम ने खून को चेहरे पर मल लिया। कयामत के दिन नाना के सामने जाऊंगा, ए नाना, आपकी उम्मत है, मेरे 6 महीने का बच्चा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो, इमाम ने कदमों को आगे बढ़ाया। एक एक जुमले पे मेरे गौर कीजिएगा अज़ादारो। इमाम हुसैन की मुसीबत, जनाब अली अकबर को लेके गए, जनाब कासिम को लेके गए, जनाब ओनो मोहम्मद को लेके गए, जनाब अब्बास के बाजू गए। कभी आपने सुना कि इमाम आगे गए हो, पीछे आए हो, आगे गए हो, पीछे आए हो? नहीं। लेकिन जब असगर का लाशा हाथ में था, आगे बढ़ते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे आते रज़ल में क़ज़ाई, आगे जाते, पीछे आते। मौला, ये आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या असगर का जनाजा वजनी है? असगर का जनाजा वजनी है? इमाम जवाब देंगे, माँ का 6 महीने का बच्चा लाया था, उसके सामने कैसे जाऊं? अज़ादारो, बहुत इत्मीनान से मसाइब। इमाम हुसैन दर खेमा पे पहुंचे, दर खेमा पहुंचे। अब एक जुमला जनाब सकीना का, कि जिसके बाद
जनाब सकीना के सवाल के बाद इमाम हुसैन सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मजलूम इमाम जवाब नहीं दे पाए। शहजादी सकीना का लेके दर खेमा पहुंचे, रबाब अपने बच्चे को ले लो। सकीना को मालूम था ना बच्चा बाहर गया है। बच्ची तो यही समझी थी पानी पीने गया है। बच्ची ने तो यही समझा ना कि बाबा पानी पिलाने के लिए ले गए। जैसे ही का रबाब अपने बच्चे को आकर ले लो, रबाब देर में आई, सकीना पहले आ गई। सकीना पहले आ गई। जैसे ही जनाब सकीना आई, असगर को खामोश देखा। असगर अबा में खामोश हैं। तो एक दफा इमाम से क्या कहा? मैंने कहा नहीं, बहुत इत्मीनान सोचिएगा, मेरे मजलूम करबला पर कितने जख्म थे और कैसे कैसे जख्म थे। बच्चा अबा के अंदर है, खामोश है। सकीना ने जैसी असगर को खामोश देखा, एक दफा बाप के चेहरे को देखा, कहा बाबा लगता है असगर को पानी पिला दिया। असगर की खामोशी ये बताती है कि असगर को पानी मिल गया। मेरा मजलूम तड़प गए, जबान से कुछ न कहा, अबा को हटा दिया। अब जो अबा हटी, सकीना चिल्लाई, ए अम्मा मेरा भैया मारा गया, मेरा असगर शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह। ए अम्मा भैया मारा गया। बस पूरे मसाइब पढ़ूंगा, एक एक जुमला मुसीबत का पढ़ूंगा। अज़ादारो सब सुनते हैं ना कि इमाम हुसैन ने अभी तो जनाब रबाब को पुरसा दे रहे हैं ना, उसके बाद पैगंबर को पुरसा देंगे, उसके बाद शहजादी को पुरसा देंगे। सब जानते हैं इमाम हुसैन ने शहजादे अली असगर के लाशे को सिपुर्द खाक कर दिया। सिपुर्द खाक कर दिया, सब जानते हैं, कब्र में दफन कर दिया। अज़ादारों, अरबाब मकातिल ने लिखा कि जब सब शुहदा के सर गिने जा रहे थे और गिनती शुरू हुई, तो उसके बाद पिसरे साथ कहता है एक सर कम है, एक सर कम है। सब ने सोचा किसका सर नहीं है, किसका सर नहीं है। तो एक दफा हुरमुला कहता है, हुरमुला बोला कि जिस बच्चे को मैंने निशाना बनाया था उसका सर नहीं है। अज़ादारों, जनाब रबाब की बेकसी और गुर्बत पर रोइएगा, जनाब रबाब की। अब अरबाब मकातिल ने लिखा कि यजीदी बड़े बड़े भाले लिए हुए जमीन पे चुभोते थे, जहां जमीन नर्म होती थी वहां चुभोते थे। एक दफा एक यजीदी ने एक नर्म जमीन पर अब जो भाला लगा के खींचा, लाशे असगर, रबाब तड़प गई, हाय मेरा बच्चा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारान इमाम मजलूम जनाब रबाब तड़प गई। उसके बाद इमाम हुसैन किस तरीके से सबसे रुखसत हुए, कैसे रुखसत हुए। बस जनाब ज़ैनब ने कहा भैया 1 मिनट बैठ जाइए, 1 दकीका बैठ जाइए, कहा अम्मा की वसीयत पे अमल करना है, अम्मा की वसीयत पे अमल करना है। जनाब इमाम हुसैन बैठ गए। बैठने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा अब भैया ज़रा एक दफ़ा गले से रेदा को हटाइए। रेदा को हटाया, अबा को हटाया। जैसे ही अबा हटी वैसे ही जनाब ज़ैनब ने बोसे ले लिए। कहा बहन ज़ैनब तुमने ये क्या किया? कहा अम्मा ने वसीयत की थी कि जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो उसकी गर्दन के बोसे ले लेना, मैं करबला में ना होंगी। बस जैसे ही ये जुमला कहा हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब मुझको भी बाबा की वसीयत पे अमल करने दो। कहा आका आप भी वसीयत। एक दफा बाजुओं के बोसे लेना शुरू किए। दोनों बहन भाई किस तरीके से रुखसत हुए मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम। अब मैं ये बीबियों से मुखातब हूं, बीबियों से मुखातब हूं। अज़ादारों
ये बीबियां बताएं, ये बीबियां बताएं। जब इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे ना, तो बीबियां तो थी ना, सब बीबियां मौजूद थी। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, लैला, फरवा, सकीना, कुबरा, रुकैया, सब मौजूद थी ना, सब मौजूद थे। अज़ादारों कैसे रुखसत किया, कैसे रुखसत किया? इन बीबियों से पूछिएगा, ये बीबियां बतलाएंगी कि जब हम ताजिया रुखसत करते हैं तो बालों को परेशान कर लेते हैं, अलविदा बोलते हैं, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, दीन के मुख्तार हुसैन अलविदा, अरे सर पिट गए होंगे, अलविदा बड़ी जा रही होंगी, मौला खुदा हाफिज, आका खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों, इमाम हुसैन खैमे से बरामद हुए, खैमे से बाहर निकले। जैसे ही खैमे से बाहर निकले और उसके बाद मजलूमियत, अज़ादारों मजलूमियत, लेकिन जनाब ज़ैनब की शुजात को कोई बयान नहीं कर सकता है। क्या शुजात का आलम था। खैमे के अंदर रोई, रुखसत किया भाई को, बेकरार हो गई, अलविदा किया। उसके बाद अपने उन जज्बात को काबू में किया। अब भाई के लिए ढारस बनी, भाई की मदद को आगे बढ़ी। इमाम हुसैन एक दफा घोड़े के पास आके खड़े हुए। जैसे ही घोड़े के पास आके खड़े हुए, इमाम ने दाहिने देखा, इमाम ने बायां देखा। चाहने वाली बहन समझ गई कि मेरा भैया क्या देख रहा है। पीछे से आवाज दी, ए भैया, अगर अली अकबर नहीं आए, अब्बास नहीं आए, जो आपको सवार करे, आपकी बहन आपको सवार करेगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब रुखसत करती हैं, रुखसत होते हैं इमाम हुसैन। उसके बाद जनाब ज़ैनुल आबिदीन, किस तरीके से मेरे मौला जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने रुखसत किया, एक एक जुमला है, क्या क्या बयान किया जाए, क्या क्या मुसीबतें पड़ी हैं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन गश में है। अब उसके बाद इमाम हुसैन मैदान में आए। अरबाब मकातिल ने लिखा, इमाम हुसैन ने एक दफ़ा फसी खुतबा, बहुत तुलानी खुतबा पढ़ा, हुज्जत को तमाम किया। उसके बाद पिसरे साद को मुखातब किया, कब पिसरे साद मेरे कत्ल से बाज आ जा। वो कहने लगा नामुमकिन है, नामुमकिन है। कहने लगे अच्छा पानी दे दे, ये हुज्जत तमाम हो रही है, हुज्जत तमाम हो रही है। कहा पानी दे दे, कहा यह भी नामुमकिन है। कहा तो फिर एक एक को मुझसे लड़ने के लिए भेज। कहने लगा ये तीसरी बात आपकी मान ली जाएगी। इमाम को हुज्जत तमाम करना थी, हुज्जत को तमाम कर रहे थे। अब एक एक करके सब लड़ने आने लगे। लिखा कि शामी कूफे आ रहे थे, ऐसे इमाम हुसैन सबको वासिल जहन्नम पहुंचा रहे थे जैसे पत्ते टूट रहे हैं। अरबाब मकातिल ने लिखा कि सर हवा में उछल रहे थे, धड़ जमीन में बिखर रहे थे, एक सर जमीन पे आता नहीं था कि दूसरा उछल जाता था। ये 3 दिन से ज्यादा की भूख और प्यास गरीब ज़हरा, ये उस माँ के शीर का सर था जिसने चक्कियां पीस पीस के पाला था। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, मजलिस में मुकम्मल किए देता हूँ, 2-4 दकीक़े मसाइल पढ़ के मजलिस को मुकम्मल किए देता हूँ। अज़ादारों, जनाब इमाम हुसैन जंग कर रहे थे। जब पिसरे साद ने देखा कि ढेर लग गया लाशों का, ढेर का लफ्ज़ है, हजारों में मारा, हजारों में। जब ढेर लग गया, और इतना बता दूं आपको कि इमाम हुसैन ऐसा नहीं है, इमाम हुसैन जख्मों से चूर हैं, इमाम हुसैन जख्मों से चूर हैं। क्योंकि हमारे चौथे इमाम ने फरमाया कि जब मेरा बाबा वसीयतें करने के लिए मेरे पास आया तो मेरे बाबा के जिस्म से खून के फव्वारे जारी थे। ये जख्मी हो चुके हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन जख्मी हो चुके हैं। उसके बाद शुजात के जौहर दिखा रहे हैं इमाम हुसैन। जब लाशों के ढेर लग गए, एक दफा फिर पिसरे साथ बोला, कहा तुम लोग क्या समझते हो ये अली और फातिमा का लाल है, ये नबी का नवासा है, ये सबको खत्म कर देगा रात तक, सब मिलके हमला करो। 4000
तीर में कमाने जुड़ी और कड़की और उसके बाद चली। मजलूम इमाम उस बहादुरी से कभी मैमने पे हमला करते हैं, कभी मैसरे पे हमला करते हैं, कभी कल्बे लश्कर पे हमला करते हैं। उसके बाद जब इमाम जख्मों से चूर हो गए तो दुश्मन को पीछे भगाते थे। उसके बाद आप चंद लहजे चूंकि बहरहाल खून जारी था, रुकते थे। और रावी कहता, हमीद मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि इतने तीर बेबस हो चुके थे जैसे लगता था कांटे बड़े बड़े चुभे हुए हैं। एक एक जुमला मैं पढ़ रहा हूं, जो मकातिल ने लिखा है वो जुमला पढ़ रहा हूं मैं। ये अंदाज था, बस अज़ादार हूं। उसके बाद इमाम हुसैन जंग कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी से जंग कर रहे हैं, बड़ी शुजाअत की जंग हो रही है। उसके बाद इमाम हुसैन, एक वक्त वो आया कि जब इमाम हुसैन जंग करते करते एक आवाज को सुनते हैं, बस हुसैन बस, बस हुसैन बस। बस जैसे ही ये जुमला सुना कि बस हुसैन बस, तुम अपने रब से राजी, रब तुम्हारा तुमसे राजी, तो हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। भागी हुई फौजों ने घेर लिया। अब कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई नेजा मारता है। राकिबे दोशे रसूल जीन पे संभल न सका, जमीन की तरफ चला। बस मजलिस खत्म हो गई। 1 मिनट मसाइब, 1 दकीका मसाइब, बस मजलिस खत्म हो गई। 1 दकीका। अज़ादारों, जब आप बराबर सुनते हैं ना, मैं रोज बताता हूँ ना, ही पढ़ता हूँ कि इमाम हुसैन जब भी कोई घोड़े से गिरता था ना, अपना जानू देते थे ना, अपना जानू देते थे ना, हर एक को अपना जानू देते थे ना। मेरा चाहने वाला दुनिया से गया, मेरे जानू पे जाए, मेरे जानू पे जाए, मेरे जानू पे जाए। अज़ादारों, तो बस का जुमला मैं ये कहूं कि जब इमाम हुसैन जीन से चले होंगे तो वो भी जानू ढूंढ रहे होंगे। अरे कोई है जो सहरा के गरीब को अपना जानू दे? ए अज़ादारों, माने हाथों को बढ़ाया मेरा हुसैना। एक दफा माँ का गोश्त मिले, शिमर का खंजर चला, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, ज़मीन करबला इली फुरात का पानी उछला, अला या हुसैन।